ये कैसे बोल दिया कि ये राम 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 कहाँ से आ गया? राम राम जी कहना क्या अपराध है? राम राम जी के घोड़े कौन है? सीता राम। कैसे राम राम जी करो जाते? कौन बोला? संत भगवान। हम बोल रहे हैं। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अपने 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम ने 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन इसी स्थान पर व्यतीत किए। इस स्थान का इतिहास सतयुग में त्रिदेव और माता अनुसुईया से जुड़ा हुआ है। त्रेता में स्वयं भगवान श्री राम यहाँ पधारे। द्वापर में पांडव और कृष्ण ने भी यहाँ दर्शन किए माता मंदाकिनी के। ये काशी नहीं, ये मथुरा नहीं, ये हरिद्वार के घाट नहीं, पर ये स्थान उन सब स्थानों के समान ही पवित्र और पावन है, परंतु आज भी भक्तों की भीड़ से उपेक्षित है। ये है पवित्र और पावन चित्रकूट। चित्रकूट इसलिए पावन और पवित्र नहीं है क्योंकि यहाँ पर भगवान राम आए थे। चित्रकूट पावन है, पवित्र है, इसीलिए यहाँ पर भगवान राम आए। चित्रकूट, इसका अर्थ क्या हुआ? चित्रकूट का अर्थ हुआ विचित्र पर्वत। विचित्र पर्वत विंध्याचल के, जहां पर बसा है प्रभु राम का छोटा सा धाम चित्रकूट, जहां पर उन्होंने अपने वनवास के लगभग 11 वर्ष व्यतीत किए थे। आज उसी के दर्शन आपको मैं कराने वाला हूं, और भिन्न भिन्न भागों में, जिससे कि आपको आभास हो कि कहीं ना कहीं प्रभु राम आपके साथ हैं और साथ ही चल रहे हैं। तो आइए फिर आरंभ करते हैं महादेव के इस विचित्र पर्वत पे बने मंदिर से। हर हर महादेव। भगवान राम कहते हैं रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर, अर्थात जो राम के भी ईश्वर हैं वो ही रामेश्वर अर्थात महादेव हैं। परंतु महादेव कहते हैं रामेव ईश्वर यस स रामेश्वर, अर्थात जिनके ईश्वर स्वयं राम हैं वो ही रामेश्वर महादेव हैं। तो यात्रा का ये पहला भाग महादेव को समर्पित है। यहाँ एक अज्ञात मंदिर है महादेव का, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहले इसके दर्शन करते हैं, फिर चलेंगे रामघाट। अगले वीडियो में उसके दर्शन कराऊंगा आपको। आशा करता हूँ वीडियो अंत तक आप अवश्य देखेंगे। ये है ऊपर मंदिर, और गुप्त गोदावरी से मैं आ रहा हूँ इस समय, बीच में रुक गया। मंदिर देखकर सीढ़ियाँ थी सफ़ेद सफ़ेद, वो दिखाई पड़ रही थी, तो मैंने कहा यहाँ रुक के दर्शन करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। गुरुजी महाराज, शुभ नाम क्या है? मेरा कौशलदास सिरंगी ऋषि। सिरंगी ऋषि जी। अच्छा जी। तो सिरंगी ऋषि जिन्होंने पुत्रियष्टि यज्ञ किया था? जी जी जी, जी। अच्छा। उसी खानदान का। अच्छा, उसी खानदान के हैं। तो दशरथ जी के लिए जो पुत्रियष्टि यज्ञ किया था वो श्रृंगी ऋषि ने किया था, और हमारे महाराज जी उन्हीं के परिवार से हैं। राम राम जी। राम राम जी के घोड़े कौन है? सीता राम। कैसे राम राम जी करो जाते? कौन बोला? संत भगवान। हम बोल रहे हैं बालक दास। बालक दास जी। राम राम जी कहना क्या अपराध है? जी, दोनों मिलाने चाहिए बापू। सीताराम। ये राम राम कहाँ से आ गया? सीताराम बोले। सीताराम। श्री सीताराम बोलो। श्री सीताराम बोलते हैं। श्री सीताराम। तुम ये कैसे बोल दिया कि ये राम राम? श्री सीताराम। हाँ जी हाँ। अब आए हो? प्रसन्नता आई? ये बालक जी महाराज है हमारे, क्रोधित हो गए कि राम राम जी मत बोलिए, राम राम जी मत बोलिए, श्री सीताराम जी बोलिए।
मुझे नहीं पता इन्होंने कौन सी सिद्धि प्राप्त की हुई है, परंतु हमारे धार्मिक स्थलों पे दिन ब दिन ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्होंने वेशभूषा तो धारण की हुई है हमारे धार्मिक गुरुओं की, संतों की, परंतु उनमें क्रोध बहुत है। और वो क्रोध किस कारण है ये आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। परंतु ऐसे ही वृतांतों के कारण यदि कोई और होता इस स्थान पर तो यहाँ पर पक्का कोई ना कोई वाद विवाद होता जो आगे और बढ़ जाता और फिर हमारे धार्मिक स्थल का ही अपमान होता है इससे। चलिए कोई बात नहीं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट अवश्य कीजिएगा। जो मेरे साथ हैं गुरुजी, उनका ये मानना है कि जब त्रेता युग में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी यहाँ आए थे तो उन्होंने बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की थी इस स्थान पर। उन्हीं में से एक शिवलिंग इस कूट पर, इस पर्वत पर भी स्थापित है, जिसके दर्शन अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ। यहाँ से आपको पूरा दृश्य मिलेगा और चढ़ाई खड़ी है, इसी कारण यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे को जो भी दिखे हैं यहाँ पे भक्त सब वृद्ध हैं, तो चढ़ाई चढ़ नहीं पाएंगे इतना ऊंचा। परंतु दृश्य देखिए, ये देखिए, विचार कीजिए आज से लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में ये स्थान कैसा रहा होगा, कितना सुंदर होगा। घना वन, छोटे छोटे पर्वत, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, वो नदियाँ छोटी छोटी, मंदाकिनी मुख्य नदी, और कितना सुंदर दिखता होगा ये दृश्य जो आज ऐसा दिख रहा है, जो हमने ऐसा कर दिया है। देखिए, ये देखिए कितना प्यारा दृश्य आता होगा यहाँ से। और यहाँ पर भगवान राम द्वारा स्थापित एक शिवलिंग इस पहाड़ियों के बीच में स्थित है। आपको इन सीढ़ियों से ऊपर आना होगा, लगभग 500 सीढ़ियाँ हैं, आपको यहाँ आना होगा ऊपर, और ये है मंदिर। और अब दिखाता हूँ आपको वो शिवलिंग जिसके दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। ये है वो शिवलिंग, महादेव का प्राचीनतम शिवलिंग। ये देखिए, हर हर महादेव। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो सबका सम्मान, सबका आदर। ये महादेव का एक मंदिर था। आगे बढ़ते हैं, अब दर्शन करेंगे हम राम घाट के, तो चलते हैं फिर। और हाँ, इस यात्रा में यदि आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यात्रा आपके दान से ही चल रही है, क्योंकि धार्मिक यात्राएं दान से होना ही उत्तम होता है। इसका लाभ सबको मिलता है, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं। तो जय श्री राम लिखिएगा, जय जय श्री राम।